मांग कर लाए हम, भीख मांग कर लाए हम, 4 दिनों का ये जीवन। ओ भीख मांग के लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तो इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है। राह तुझे ही चुनना है, सफर तय करना है। राह तुझे ही चुनना है, सफर तुझे तय करना है। राह तुझे ही चुनना है, सफल तुझे तय करना है। कर ले जो करना हो, कर ले जो करना, फिर नहीं कर पाए रे। ओ जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। ओ जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन के पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन। घंटों भगवान के चरणों में खड़े रहे, घंटों भगवान की आराधना की, 12-12 घंटे तक भगवान की आराधना में लगे रहे, 12-12 घंटे तक संयम में लगे रहे, 12-12 घंटे तक स्वाध्याय किया, पूजन किया, सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, 12-12 घंटे तक हमने धर्म के कारण किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं। तब कहीं जाकर के ये मानव पर्याय भीख में मिली है। कितना प्रयास किया था, 12 घंटे कम नहीं होते। जितना तुम दुकान पे बैठे हो इतना तो धर्म के कार्य किए हैं पहले। 12 घंटे पुण्य करने के बाद हमें ये मानव पर्याय मिली। न जाने कहाँ पहुंच जाते, कौन से देश में पहुंच जाते, कौन से कुल में जाके जन्म ले लेते, नीच कुल में पहुंच जाते, और कहीं नीच कुल में पहुंच जाते, अंग्रेजों के यहाँ जन्म ले लेते। जैन धर्म का नामो निशान नहीं होता। क्या होते हैं तत्व, क्या होता है द्रव्य, क्या होते हैं पदार्थ, कुछ नहीं जानते। हम जैनी है तब नहीं जानते, हम जैन होकर के भी नहीं जानते। जिनके शास्त्रों में जो लिखा है हम अपने शास्त्रों का नहीं जानते, तो दूसरे के शास्त्रों को कैसे जाने। कितना कठिन था उसको जानना। और 4 दिनों का जीवन ये भी भीख में मिला है। थोड़े दिन के बाद ये जीवन भी खत्म है। फिर क्या करोगी? ये वाला निश्चित कर लो कि मेरा मरण निश्चित है, इतने दिन बाद ही मरेंगे, ऐसा निश्चित तो कर लो ओम प्रकाश जी, तो ये फिक्स हो जाएगा। तभी मरना है, पहले मरना ही नहीं है। और पहले मरना नहीं है तो अब चाहे कुछ करो, क्योंकि मरना तो है ही नहीं।
अगर हमें पहले से पता चल जाए तो हम कितने निश्चिंत हो जाएं। लेकिन पहले से पता नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तीर्थंकर भगवान है नहीं, अवधिक ज्ञानी है नहीं है जो तुम्हें बता देते, दोनों नहीं है। कुंडली देख करके बता देते हैं, जो कुंडली देख करके आयु निकाल लेते हैं, बता देते हैं, होता कुछ नहीं है। उन्हें पैसे लेने हैं, वे पैसा ले लेते हैं, और तुम्हें उल्लू बनना है तो तुम उल्लू बन जाते हो। और गारंटी किसी की नहीं है। उनने कुंडली बनाई तो गारंटी नहीं दे रहे, और तुमने पैसा दिए तो भी तुमने गारंटी नहीं ली। इस तरह से हम अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। विचार तो करो, आगे तुम्हारा जन्म होगा कि नहीं, तय कर लो। एक निर्णय तो कर लो कि हमारा जन्म आगे नहीं होगा, ऐसा कर लो। ये तय कर लो कि हमारा जन्म आगे होगा। कैसे पता करें कि हमारा जन्म आगे होगा कि नहीं? करना है पता, हम वो भी बता दें। कैसे पता करेंगे कि हमारा जन्म होगा कि नहीं? अगर मरते वक्त तुम भगवान को याद करो तो तुम्हारा जन्म होगा। मरते वक्त परिवार को याद करो तो भी तुम्हारा जन्म होगा। मरते वक्त अपना ही ख्याल करो कि हम मरे नहीं, तो भी जन्म होगा। मरते वक्त चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे अपनी चिंता करो, चाहे दूसरे की चिंता करो। अगर ये अपनी चिंता, दूसरे की चिंता, रोना, हंसना, खुश होना, मरते समय खुश होना, मरते समय रोना, संकलिष्टता में मरना, इसका मतलब है दोबारा जन्म होगा। और अगर ये कुछ नहीं है तो जन्म नहीं होगा। अब बताओ तुम्हारा होगा कि नहीं? विचार कर लो, तय कर लो, निर्णय कर लो कि तुम्हारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा। अब तुम पैदा होते ही तो भगवान की पूजा करने नहीं लगोगे। भगवान की पूजा समझने में भी 8 साल लग जाएंगे। 8 साल कहाँ का खाओगे? वहीं कमा के खाओगे कि यहाँ का? बताओ, यहाँ करके ले जाओगे, बना के ले जाओगे, वो खाओगे कि वहीं बनाओगे? भाई बताओ तो। यहाँ से बना के ले जा रहे कि वहीं बनाओगे? शिखर जी जा रहे हो, तुम्हें ट्रेन में ही रोटी बनाओगे कि यहीं से बना के ले जाओगे? हाँ, दिमाग तो खूब रखते हो। जहाँ में तो बहुत दिमाग रखते, खावे पीवे में। यहीं से बना के ले जाएंगे दूध की पुड़ी। हाँ, वो सकरी नहीं होगी। वहां में दूध डालो, पानी डालो, क्या फर्क बनने? दूध में भी तो पानी है। पानी में जीव है? हाँ, घी में मार लेंगे, बाटी बना लेंगे सीधी। क्या जरूरत रोटी बनावेगी? तो विचार तो करो कि हम शिखर जी जाते हैं तो यहीं से बना के ले जाते हैं, व्यवस्था है। पहले करते हैं कि मिलता है? करते हैं। अरे 30 दिन गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 1 तारीख को पेमेंट मिलता है। तुमका नहीं पहले दे दो? गवर्नमेंट पागल है? पहले काम करो। ऐसे ही पहले मेहनत करो, फिर मिलेगा। दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यहां करो, वहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, दोनों बातें। तुमने LIC में, तुमने कहीं मंदिर में दान दे दिया, और दान दे दिया तो यहां भी मिल सकता है और
वहां भी मिल सकता है। अब तुमने चेक भेज दिया तो क्या तुम्हें तत्काल चेक से पैसे मिल जाते? नहीं मिलते। जब तक तुमने यहां से बटन दबाया है वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर 1-2 दिन भी लग जाए तो 2 दिन के बाद पैसे मिलते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं है तुमने हाल भेजा हुआ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हवाला थोड़ी है। तो ये तो चेक है, यहां से जाएगा, वहां जाके ट्रांसफर होगा, वहां जाके रजिस्टर में बुकिंग होगा, फिर जाकर के तुम्हारे अकाउंट में पहुंचेगा। 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे ही समझो कि तत्काल का तत्काल नहीं मिल जाता। और ये तो लोग कहते हैं कि पूजन करो, आज करोगे तो कल फल मिलेगा। ऐसी पूजन नहीं करो जिसका फल कल मिले, वो करो जिसका फल आज मिले। और आज कब? शाम को? नहीं, 1 घंटे बाद। नहीं, वो भी मंजूर नहीं है एट ए टाइम। ये तो बताओ, रोटी खाते हैं स्वाद कल मिलता है क्या? कब मिलता है? रोटी खाते हैं तो स्वाद कब मिलता है? 1 घंटे बाद। तो ऐसी रोटी नहीं खानी है। तुम तो ये बताओ, इधर खाते जाए और उधर स्वाद आता जाए, वो बताओ। अगर वैसी क्रिया है तो हम करेंगे, नहीं तो हमें नहीं करना है ऐसा धर्म। कल हम बचे ही नहीं तो आज पूजा करके गए, बोले 1 घंटे बाद फल मिलेगा, यही अटैक आ गया, लुढ़क गए। अब वो फल कैसे लेंगे? बोले ये व्यवस्था नहीं है। जो बाद में मिले वो डस्ट है, जो तत्काल मिले वो फल है। फल और डस्ट में अंतर है। आम का पेड़ लगाया तो छिक्कल भी मिलता है, आम में से छिक्कल भी मिलता है, गुठली भी मिलती है, पत्ते भी मिलते हैं, और आम भी मिलता है खाने को। फल अलग चीज है, गुठली अलग चीज है, छिक्कल अलग चीज है, पत्ते अलग चीज है, कचड़ा अलग चीज है। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, केवल फल नहीं मिलता है। ऐसे ही भगवान की पूजन करते हैं, फल भी मिलता है, छिक्कल भी मिलते हैं, सब मिलेगा। अब फल जानिए, छिक्कल भी जानिए, गुठली भी जानिए, कचड़ा भी जानिए, सब जानो कि क्या क्या है। और हम किसको कहीं कचड़ा कोई फल ना समझने लगे। अनार दिए खाने के लिए, लो अनार खा लो, तो उसने खोला अनार को, बड़ा अनार था, खोला तो उसने वहां में दाने थे, और उसने अनार खाया और थूकता फिरा। बोले इतना कड़वा होता है अनार? बोले पागल, अनार तो बहुत मीठा होता है, तू कह रहा कड़वा होता है। अनार दिया, वो थूक रहा था, खा के थूक रहा था, इतना कड़वा होता है, नहीं खाना है अनार। बोले अनार तो बहुत मीठा हो, तूने कैसे खाया था बता? खाया कैसे खाता? वो गुठली निकाल के फेंक दी थी। वो अनार में जो गुठली थी वो सब निकाल के फेंक दी, वो जो बचा वही खाया। बोले तुम्हें अनार खाना भी नहीं आया? विचार तो करो। हम संतरे खाते हैं, कैसे खाते हैं? पहले छिक्कल छीलते हैं, पहले क्या निकालते हैं? छिक्कल निकालते हैं, फिर कली के ऊपर से जो बंधन होते हैं वे बंधन निकालते हैं सफेद सफेद, फिर कली को छीलते हैं, उसका छिक्कल निकालते हैं, फिर क्या निकलता है उसके अंदर? क्या निकलते हैं? निकलता क्या जानते हो कि नहीं? वो बताओ कली के भीतर क्या होता है? खाते तो सब है, जानते कुछ नहीं है। क्या होता है कली के भीतर? क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? फल तो संतरा होता है। छिक्कल निकल आया, कली को खोला,
कली का छिक्कल खोला, कली के भीतर क्या निकला? वो उसका नाम बताओ। गूदा। गूदा तो होता ही नहीं है वहां। हाँ जी, तो देख रहे तुम खाते हो, नाम नहीं मालूम तुम्हें। उसको बोलते क्या है? उसके अंदर जूस होता है, तो जूस तो उसके अंदर होता है, लेकिन जो जो जूस जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? रस भरी। उसे क्या कहते हैं? रस भरी। इतनी इतनी सी होती है, वो रस भरी होती है। क्या प्रकृति ने चीज बनाई कि वो जूस भी भेजा तो रस भरी के अंदर बंद करके भेजा है, बिल्कुल पैकिंग करके। नहीं नहीं, पैकिंग होती बिल्कुल उसकी। हम जो कह रहे पैकिंग कितनी बढ़िया होती है, बढ़िया पैकिंग करके भेजते, अंदर बंद करके पूरा कली के अंदर बंद करके, फिर ऊपर छिक्कल से, जैसे तुम कोई चीज भेजते पैकिंग करके। तो कहने का मतलब ये है कि वह संतरा है, तो व्यक्ति को संतरा दे दिया, तो उसने कहा ये कैसे खाया जाएगा? बोले जैसे तुम खा लो। तो बिन ने तो वो सीधे ही खाना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि अमरूद खाते हैं वैसे उन्हें संतरा खाना प्रारंभ कर दिया। बोले ये तो बहुत कड़वा होता है। बोले भैया जी ऐसे नहीं खाया जाता, इसको खाने के तरीके अलग है। बोले कैसे खाया जाता? उसने छील के बताया। उसने जूस निकाला ना, तो मिक्सी में उसने छीला नहीं, सीधे ही संतरा डाल दिया, सब पीस दिया। छिक्कल भी पीस दिया, बीज भी पीस दिया, रस भी पीस दिया, सब पीस के फिर निकाला जूस। अब थूकता फिरा। बोले इतना कड़वा रस होता है? तो बोले कि तुम्हें रस निकालना नहीं आता, बस यही हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। तुमने शरीर को ही दुकान पे लगा दिया, ये छिक्कल लगा दिया और अंदर का रस भी लगा दिया, आत्मा का रस, ज्ञान का रस, दर्शन का रस, सुख का रस, सब दुकान में लगा दिया, जाके लगा दिया, मिक्सी में डाल दिया।